जी ठीक है अनुरुद्ध जी, आपने एक बार में सारी चीजें समेट कर रख दी और ये उत्साह, ये ताकत आपके पास आ रही है एग्जिट पोल्स के उन आंकड़ों के चलते जो 26 साल बाद एग्जिट पोल के हिसाब से फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कोट अनकोट में उससे इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से चीजें हाथ से नहीं निकली हैं। अभी हम 8 का इंतजार इसीलिए कर रहे हैं। गौरव सिंह मेरे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त बने हुए हैं। गौरव भाई, एग्जिट पोल आते रहे, आते रहते हैं और इस बार भी आए हैं। ये एग्जिट पोल आंकड़ों के हिसाब से जो अब तक निकल के आए हैं और उनके औसत के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से खुश करने लायक तो नहीं है। लेकिन फिर भी आप आज की वोटिंग को किस तरीके से देखते हैं, इन आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं और 8 तारीख के लिए क्या उम्मीदें हैं? राजीव जी, आपको नमस्कार। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी को इन्होंने अपनी एक कैसेट से रिकॉर्ड कर ली और अब ये भूल गए कि चुनाव खत्म हो गया है। वोटिंग तो आज कंप्लीट हो गई हम्म। और इनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो कैसेट बजती रही और इन्होंने वही जो भाषण अपने बना रखे थे वही ये कंटिन्यू करते रहे। देखिए, मेरे को दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखनी है। हम्म। पहली चीज आप देखेंगे कि एक पहला ऐसा चुनाव हुआ देश के अंदर जिसमें कोई ओपिनियन पोल नहीं आया। तो हम्म। मैं रोज इंतजार करता रहा कि ओपिनियन पोल कब आएगा, देखते हैं दूसरी पार्ट टीवी चैनल वाले हमको क्या बोल रहे हैं, लेकिन कोई ओपिनियन पोल नहीं आया। दूसरा, आपने देखा होगा कि हर बार ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बन जाती है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। आप सोचो कि 2013 में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी गई थी? मात्र 4 सीटें दी थी जब पहली बार में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब हमारी 67 सीट आई 2015 में, जी। तब आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी गई थी इसी एग्जिट पोल में? उसके बाद फिर 2020 आया। 2020 में भी आप बताइए, जब हमारी 62 सीट्स आई, तो कौन सा एग्जिट पोल 62 सीट दिखा रहा था? तो आप 2 दिन की बात है, आप चिंता ना करें, बहुत भारी बहुमत से फिर से केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और तीसरी और लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जिस तरीके का चुनाव इस बार दिल्ली में लड़ा गया, ऐसा चुनाव मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं ये तो नहीं कहूंगा, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने तो कम से कम कभी नहीं देखा। जिस तरीके की गुंडाई इन लोगों ने करी और जिस तरीके का 22 मतलब आप देखोगे कि मैं एक दिन सोच रहा था कि जैसे हम लोगों के सामने कोई खबर आती है कि पाकिस्तान में चुनाव हो गया, तो लोग हंसने लगते हैं कि भाई वहां की तो मिलिट्री चुनाव करवाती है, क्या चुनाव में चुनाव। वही हालात इन लोगों ने इस बार दिल्ली में कर रखे थे। दिल्ली पुलिस इन लोगों के साथ चुनाव करवा रही थी। हम कहीं प्रचार करने जाते थे, हमको पकड़ लेते थे, हमारे लोगों को पूरे दिन थाने में बिठा के रखते थे। तो इन्होंने इतना परेशान किया। और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात आज बता रहा हूँ, मेरे को कई वोटर आज भी मिले जो इतने डरे हुए थे, कई झुग्गी वाले, जिनको एक कैंडिडेट का नाम लेना ठीक नहीं है, उस कैंडिडेट ने इतना डरा रखा था। और उन्होंने मेरे को बताया कि जी आपको वोट दे के आया हूँ, लेकिन मैं, सामने वाले ने मेरे को इतना धमका रखा है, मैंने उसको बोला है कि मैंने उसको ही वोट दिया है। हम्म। वो पर्सनली आके मेरे को बता रहा था कि वोट मैंने आपको दिया हम्म। है ना। कई सारे ऐसे लोग मिले जो पैसे लेके आए थे, अच्छा। जूते लेके आए थे, साड़ियां लेके आए थे, हम्म। चादर लेके आए थे। हम्म। और वो मेरे को बता रहे थे जी ये चादर जो ओढ़ रखी है, ये चादर तो उन्हीं की है, लेकिन वोट तो हम आप ही को देके आए हैं। हम्म। तो ये हालात दिल्ली के चुनाव में, और दिल्ली के चुनाव में ये सब होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले दूर दराज के गांव में हमने कभी सुना था, मूवीज में देखा था कि इस तरीके की गुंडाई चुनाव के अंदर होती है। हम्म। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ राजीव जी, कभी चुनाव जीतने वाला गुंडाई करता है? हिंसा के ऊपर कभी चुनाव जीतने वाला आपने उतरता हुआ देखा है? नहीं, ये तो बेईमानी। ये तो आपके आरोप हैं, ये अभी पूरी तरह से स्थापित तो नहीं हुए हैं। नहीं, देखिए, सच्चाई बीजेपी भी जानती है, सच्चाई हम भी जानते हैं, और बहुत सारी घटनाओं के टाइम पे आपके न्यूज चैनल भी मौजूद थे। तो जो गुंडई इस बार चल रही थी, कैसे हमारी जो एलईडी वैन थी उसको तोड़ा जा रहा था, आपने खड़े होकर देखा। जीतने वाली पार्टी किसी की एलईडी वैन तोड़ती है? जीतने वाली पार्टी को आपने कभी किसी को मार पिटाई करते देखा? तो ये सारी चीजें हैं। लोग बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम्म। और जिस तरीके के काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने किया, देखिए, पढ़े लिखे को आरसी क्या, हाथ कंगन को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप सोचिए कि इनकी 20-20 राज्यों में सरकारें हैं बीजेपी वालों की। लोग जब देखते हैं कि भाई दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, यहाँ तो 24 घंटे की बिजली आती है, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, 20 में से एक राज्य नहीं है जिसमें ये 24 घंटे बिजली दे दें। 18-18 घंटे के पावर कट लगते हैं। इतने लोग परेशान हैं बिजली के बिलों से। वही पानी के बिलों का हाल है, वहीं बस के किराए का हाल है। आप देखो, एक दिन ये लोग
रक्षाबंधन वाले दिन हमारी माताओं बहनों को जब फ्री में यात्रा करा देते हैं तो पूरे बड़े बड़े अखबारों में इनके ऐड आते हैं कि हमने एक दिन साल में बसों में फ्री यात्रा कराई। आप सोचो, वही बस यात्रा दिल्ली के अंदर परमानेंट फ्री है। पूरे देश के लोग जब दिल्ली आते हैं, पूरे देश के लोग अलग अलग चीजों से दिल्ली आते हैं, और जब वो अपने राज्य में जाके देखते हैं वो सोचते हैं दिल्ली में तो इतना आराम है, दिल्ली में तो केजरीवाल ने इतना बढ़िया कर रखा है। तो फिर ये सारी चीजें लोग सोचते हैं कि भाई एक ऐसी पार्टी है जिसकी 20 राज्यों में सरकार है और जिसने इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूटमार, इतना इतना गुंडई मचा रखी है, ऐसी पार्टी को हम वोट क्यों करेंगे? तो वही रीजन है। बहुत आसान है, जनता की नब्ज को पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है भाई। बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, अच्छी सड़कें सबको चाहिए, ये आप लोगों को दे दो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक। आपको लगता है कि आप गुंडागिरी करके वोट ले लोगे, आप हम्म। गुंडागिरी करके चुनाव जीत जाओगे, तो हम्म। इस देश के लोग इतने कमजोर अभी नहीं हुए हैं। जी। चलिए गौरव भाई, मैं इसको आम आदमी पार्टी के आरोपों के खांचे में रखूंगा। अभी इसको सार्वजनिक तौर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सब ये चल रहा है, नहीं, ये आपके आरोप हैं और फिलहाल वोटिंग हो चुकी है। अगर कहीं पर कोई चल रहा है, कोई बूथ के अंदर अभी लोग पहुंचे हुए हैं, ज़्यादा भीड़ है, तो उसके बारे में भी मुझे पता नहीं कि दिल्ली में इतने जो पोलिंग बूथ बने हैं। लेकिन फिर भी ये सब आरोप के दायरे से अब हम आगे बढ़ चुके हैं और 8 का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, एग्जिट पोल्स को आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से आप एग्जिट पोल के आए हुए आंकड़ों को सामने रखेंगे? क्योंकि दिल्ली को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो इशारा ये दे रहे हैं कि 26 साल बाद बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है और लगातार 3 बार के बाद शायद चौथी बार आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है। क्या मैं इसको ये कह सकता हूं एग्जिट पोल अलग अलग डॉक्टर्स की तरह होते हैं, हर डॉक्टर क्वालिफाइड होता है लेकिन हर डॉक्टर का जांच करने का तरीका अलग होता है, इसलिए हर एक के आंकड़े अलग आते हैं? हाँ, इसी तरह से देखें राजीव जी, पिछले 3 साल का हम देखो, मैं बात करूंगा आक्षेप प्रत्याक्षेपों से नहीं, मैं बात करूंगा तथ्यों के साथ में। पिछले 3 साल के सभी चुनाव को आप ले लीजिए और सभी चुनाव के एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे और अंतिम रिजल्ट में जो आंकड़े आए थे वो आप देख लीजिए और कितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी। हरियाणा की बात करें हम, फॉर एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। हरियाणा की बात करें तो वहां पर हर एक आदमी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखा रहा था, बहुत बड़ा स्पष्ट बहुमत दिखा रहा था, रिजल्ट आया कुछ और। गुजरात की बात करें 2022 की, किसी ने नहीं सोचा था बीजेपी को 156 सीटें मिल जाएगी। लोग बोलते थे 115, 20, 125, गया 156। लोकसभा की बात करें, कोई कहता नहीं था कि भाई बीजेपी को 272 नहीं मिलेगी। एग्जिट पोल्स की बात करें तो अंतिम रिजल्ट जो आया वो कुछ अलग आया। तो ये एग्जिट पोल्स को और पोल्स को विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, मगर जो तथ्यात्मक बात है वो ये समझने की जरूरत है कि आप दोनों ने बात की, दोनों पार्टियों ने बात की अपनी अपनी तरह से, सीधा साधा आंकड़ा लेके हम चले 2019 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के विधानसभा चुनाव में। देखिए बीजेपी का 2013 से शुरू करके 2024 तक वोट प्रतिशत 36 से 39 के बीच में रहा है। वो इससे घटा भी नहीं, कम भी नहीं। सीटें भले कितनी भी आई, जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, पिछले 2 विधानसभा चुनावों में वो 50% से ज्यादा वोट ले रहे हैं, मगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत, या वो अलायंस में हो या अकेले हो, कभी 40%, 41% को क्रॉस नहीं किया। तो यहां सीधी बात आती है कि दिल्ली का वोटर सीधा सीधी बात कहता है कि भाई केंद्र में तो मुझे नरेंद्र भाई ही चाहिए। पिछले 10 साल से वो कह रहा था हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा करके उसने वोट दिए। तो ये जो डिफरेंस है 16% का, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं कि लोकसभा में भाजपा का 38-39%, अगर यहां पर 46% को क्रॉस करता है तो भाजपा स्वीप कर जाएगी। यह बड़ा सीधा सा स्पष्ट है। ये सभी जो पोल्स आपको दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों ने सेफ खेलने की कोशिश की है। हर एक आदमी वही कह रहा है कि मुझे जब एक्सपर्टोमीटर में हमारे न्यूज पे बुला गया, मैंने भी यही बताया था
बीजेपी विल गेट 35 से 40, आम आदमी पार्टी विल गेट 32 से 35। तो ये सेफ रहने की बात है। और यहां पर एक फैक्टर को किसी ने भी इंक्लूड नहीं किया है। आप दिल्ली का चुनाव देख लो, पिछले 15 सालों के पिछले 3 विधानसभा चुनाव देख लो, जिस प्रकार का हल्ला गुल्ला दिल्ली में देखने को मिलता था, इस चुनाव में एकदम साइलेंट रहा है। ज्यादातर साइलेंट चुनाव हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ क्रेडिबिलिटी का सवाल है और दूसरी तरफ जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नए मुख्यमंत्री का क्रेडिटेबल चेहरा, जो भाजपा ने नहीं दिया। भाजपा अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चलता है और आम आदमी पार्टी के पास कोई क्रेडिबिलिटी वाला चेहरा नहीं है। आज तक दिल्ली के चुनाव के अंदर सिर्फ एक और एक अरविंद केजरीवाल नाम का फैक्टर था। लोगों का अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास था। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे को नहीं, देखते। इसमें कोई दो राय भी नहीं है हिमांशु जी। क्या अरविंद इस वक्त- केजरीवाल का क्या इस चेहरा और चुनाव नाम में वो प्रजा ने बहुत दिया बड़ा है? है अगर दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी की राजनीति देखी जाए। लेकिन आप जो इशारा दे रहे हैं, मैं दोनों तरीके से समझ रहा हूं। मेरा मानना आपके अब तक की बातचीत से अब ये हो रहा है कि हो सकता है 8 तारीख को जो हम पोल ऑफ पोल्स की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं, इसका उलट सामने आ सकता है, या फिर जो हम मान रहे हैं जिसमें आपने स्वीप शब्द का इस्तेमाल किया वो भी आ सकता है। आप दोनों तरफ जा रहे हैं, यानी आप बीजेपी को भी खारिज नहीं कर रहे और आप आम आदमी पार्टी को भी खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसमें हम मुस्लिम फैक्टर की भी अब बात कर लेते हैं। मुस्लिम सीटें जहां बहुमत है वो कहां गई, किस तरफ गई, चलिए हम ये बता देते हैं। सीलमपुर